दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप जिंदगी भर पैसा कमाने के लिए काम करेंगे या एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जहां पैसा आपके लिए काम करे। सोचिए, हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, बिल भरते हैं, थोड़ा बहुत बचता है, फिर वही साइकिल, अगला महीना अगली टेंशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह सिलसिला कब तक चलेगा, और अगर आप रुक गए तो पैसा कहां से आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ अमीर बनने का सपना नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जहां पैसा आपकी जरूरतों से ज्यादा होता है और आपकी जिंदगी आपकी मर्जी से चलती है। और इस जर्नी की शुरुआत होती है सिर्फ एक चीज से, इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर होता क्या है, इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, और कैसे आप भी धीरे धीरे एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जिसमें पैसा आपका गुलाम हो, न कि आप पैसों के। तो तैयार हो जाइए पैसे की दुनिया को समझने के लिए और आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए। लेट्स बिगिन। 3 दोस्त, रवि, अमन और दीपक, जो एक ही कॉलेज में पढ़े थे। पढ़ाई, मस्ती और ड्रीम सब कुछ साथ शुरू हुआ। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद लाइफ की रेस में इनके रास्ते बदल गए। कॉलेज के बाद रवि की जॉब लगी 50,000 की, अमन की 55,000 और दीपक की सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए पर मंथ। इनका पैसा कमाने का तरीका शायद सेम रहा, लेकिन पैसे को बढ़ाने और उसे इन्वेस्ट करने की सोच बिल्कुल अलग थी। रवि ने अपने पापा से सुना था कि बेटा, पैसा जितनी जल्दी लगाओगे उतनी जल्दी फल देगा, देर की तो छांव नहीं मिलेगी। अब रवि ने कॉलेज के दिनों से ही पढ़ाई के साथ पेड इंटर्नशिप करी थी, इसलिए उसको 50,000 रुपए पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी आराम से मिल गई। और इसलिए 21 साल की उम्र में जब बाकी के लोग आईफोन की ईएमआई भर रहे थे, रवि चुपचाप 6-7 हजार रुपए पर महीने इन्वेस्ट कर रहा था। उसने बस अपने बड़ों की ही बातें मानी और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी शुरू किया। शुरुआत में सब रवि को कहते कि तू हमारे साथ पार्टी नहीं करता, ट्रिप पर नहीं चलता, कैसी बोरिंग लाइफ है भाई तेरी। पर रवि चुपचाप सब कुछ सुन के काम करता रहा और नौकरी के साथ साथ अलग अलग स्किल्स सीखकर आगे बढ़ने लगा। उसने सोच लिया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी हर साल 10% से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दूंगा। रवि बस इन्वेस्ट करता गया और उसे पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। दीपक का लेवल ही अलग था, हर चीज पर रिसर्च करता था, पीपीएफ और क्रिप्टो के बीच कंफ्यूज रहता था, एफडी और गोल्ड पर कंपैरिजन करता रहता था, हर 10 दिन में न्यू यूट्यूब वीडियो देखता था और हर बार एंड में बोलता, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जल्दी स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये जल्दी कभी आया ही नहीं। अच्छी नौकरी, अच्छी समझ होने के बावजूद वह अपने प्लान सही से एग्जीक्यूट नहीं करता था, जिस वजह से उसे काफी लंबा समय लगने वाला था। अमन एमबीए करके एक अच्छी नौकरी में लग गया। 55,000 सैलरी मिली तो पहले महीने में एप्पल वॉच ले ली, फिर वीकेंड गोवा ट्रिप किया। उसका फंडा सिंपल था, यार अभी जवानी है, एंजॉय करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो बाद में भी हो जाएगा। कुछ सालों बाद अमन ने डिसाइड किया कि अब उसे जॉब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ज्यादा हाइक नहीं मिलने वाला। तो अब 28 की एज में उसने बांद्रा में एक जॉब पकड़ी, जहाँ उसे 60,000 पर मंथ मिल रहा था। अब हुआ ये कि अमन अंदर ही में रहता था और वहां से बांद्रा तक का डिस्टेंस 13 किलोमीटर था। तो उसने सोचा कि सैलरी बढ़ ही गई है तो क्यों ना अब एक कार ले ली जाए। और ठीक 1 महीने बाद अमन पहुंचा शोरूम, जहां उसे पसंद आई 11 लाख की रेनो डस्टर। पर 11 लाख की तो सेविंग्स थी नहीं, इसलिए 3 लाख की करी डाउन पेमेंट और बाकी बचे 8 लाख के लिए निकाला कार्ड और बनवा ली ईएमआई। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि 8% के हिसाब से उसे अगले 4 सालों तक कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी, अराउंड 20,000 रुपए पर मंथ। अब क्योंकि 60,000 की सैलरी थी तो 20,000 रुपए महीना कहीं जा भी रहे तो कौन सी बड़ी बात है। पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि इस गाड़ी का महीने का खर्चा 20 नहीं बल्कि मेंटेनेंस, पेट्रोल और टैक्स मिलाकर 25,000 है। इसके बाद उसने आईफोन लिया और फिर एक लैपटॉप, दोनों ईएमआई पे। यानी 28 की उम्र में भी अमन के उतने ही पैसे बच रहे थे जितने 22 साल में, यानी 0। पर आखिरकार कुछ सालों बाद यानी 35 की एज तक आते आते अमन को एक तगड़ा ब्रेक मिल ही गया। पिछले 6-7 सालों में अब अमन सब कुछ हासिल कर चुका था। हाल ही में उसकी शादी भी हुई और क्योंकि उसकी रिसेंट प्रमोशन भी हुई थी तो अब वो महीने का 1 से 1.5 लाख अर्न कर रहा था, जिसमें वो खुला खर्चा करता और अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी जीता। और इसी बीच उसे ख्याल आया कि फैमिली बड़ी हो रही है तो क्यों ना एक बड़ा घर ले लिया जाए। और उसे एक अच्छी सी सोसाइटी में 80 लाख की एक प्रॉपर्टी पसंद आई और उन्होंने भी वही किया जो आजकल हर न्यूली मैरिड कपल करते हैं, रेंट नहीं बल्कि डायरेक्ट बाय।
20 लाख की डाउन पेमेंट देकर अमन ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर वो प्रॉपर्टी ले ली। अब सैलरी 1 से 1.5 लाख थी, तो अमन ने ये दाव भी खेल दिया। EMI से अमन को सब कुछ आसान तो लग रहा था, पहले गाड़ी, फिर गैजेट्स और अब ये घर। लेकिन अमन ये कभी नहीं समझ पाया कि वो लोन्स और डेब्ट्स के एक अनइमेजिनेबल ट्रैप्स में फंस गया है, जहां एक गलती उसे सड़क पर ला सकती है। और अब उसे सिर्फ लोन कंपनीज का लोन चुकाने के लिए रोजाना अगले 30 साल तक ऑफिस जाना पड़ेगा। पर वो कहते हैं ना, फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे। इसीलिए अमन ने रखी एक हाउस वार्मिंग पार्टी, जहां उसने कुछ करीबी रिश्तेदार और अपने दोनों जिगरी यार रवि और दीपक को भी इनविटेशन दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आज वो सक्सेसफुल हो गया है और आज उसके पास बंगला है, गाड़ी है, दुनिया के सारे ऐशो आराम है। अब 10-12 साल बाद तीनों दोस्त मिले। दोनों ने अमन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और पार्टी खत्म होने के बाद तीनों दोस्त फिर से एक साथ बैठे और अमन एक एक कर अपनी चीजें गिनाने लगा। और इसी बीच रवि ने उससे पूछ लिया कि इन्वेस्ट कितना किया और रिटायरमेंट का क्या प्लान है। तो इस पर अमन ने कहा, भाई मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने तो बस लाइफ एंजॉय करी है और आगे भी यही करूंगा। और रिटायरमेंट का क्या है, वो तो 60 तक देखेंगे। और इसी बीच उसने काउंटर क्वेश्चन करते हुए रवि से पूछ लिया कि तुम इन्वेस्ट करते हो क्या। तब रवि ने बताया कि भाई मैं काफी समय से इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। शुरुआती दिनों से ही मैंने हर महीने 7,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए। और साथ ही साथ बढ़ती इनकम के साथ मैं हर साल 10% का स्टेप अप भी कर रहा था, जिस पर मुझे 13.5% का रिटर्न मिल रहा था। इन बीते 10 सालों में मैं 13,40,000 रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर चुका हूँ और इस समय मेरे पास 24,50,000 तक की वेल्थ बन चुकी है। इसी के साथ रवि ने बताया कि अब अगले कुछ सालों तक वो एक भी अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करने वाला और अब उसकी वेल्थ इसी रेट से अपने आप कंपाउंड होती चली जाएगी। उसने कैलकुलेशन के जरिए अमन को दिखाया कि अब उसका यह पैसा अगले 15 सालों में कैसे कंपाउंड होने वाला है। अगले 15 सालों में रवि के पास होंगे लगभग 1.63 करोड़। तो इस पर अमन का कहना था, भाई 80 लाख का तो मेरा घर ही है, तो ऐसा कुछ बड़ा थोड़ी बना लिया तूने। और इसी बीच उसने दीपक को भी टारगेट किया, जो अभी भी कंफ्यूजन में बैठा था। दीपक ने बताया कि वो अभी 25 लाख तक सेव कर चुका है, पर वो कंफ्यूज इतना है कि उसे आज तक समझ नहीं आया कि पैसा सही जगह इन्वेस्ट कहाँ करना है। दीपक ने बताया कि मैं हमेशा से ही क्रिप्टो, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच कंफ्यूज रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना सारा पैसा अपने बैंक में ही सेव किया हुआ है आज तक। इस पर सबसे पहले रवि ने अमन का जवाब दिया कि भाई तेरा 80 लाख का घर है, तो तुझे हर महीने अगले 15-20 क्या 25 साल तक हर महीने 60-65 हज़ार की EMI भरनी ही होगी। वही मैं इस चीज से अब हमेशा फ्री रहूंगा और मैं चाहूँ तो 45 की उम्र में रिटायर भी हो सकता हूँ और हर महीने अगर 50,000 विड्रॉ भी करूँ तो भी अगले 30 सालों तक मेरा ये पैसा कभी खत्म होने नहीं वाला। और इसी के साथ दीपक को समझाया कि भाई तुमने इतना सारा पैसा बैंक में डाला हुआ है, असल में उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ घटती जा रही है, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन हर साल 6 से 7% के हिसाब से बढ़ रही है और वही बैंक जो हमें इंटरेस्ट रेट देता है वो 3-4% का होता है। इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो कि बैंक में रखा तुम्हारा पैसा सेफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इससे बढ़िया है तुम अपना पैसा स्ट्रैटेजिकली अलग अलग जगह जैसे स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते तो तुम्हारी वेल्थ आज बहुत हो चुकी होती। रवि ने दीपक को समझाया कि जैसे अभी तुम्हारे पास 25 लाख है, तो अगर अभी भी तुम चाहो तो उसमें से कुछ पैसा हर महीने इन्वेस्ट करके 45 की एज तक रिटायरमेंट ले सकते हो। इस पर दीपक का कहना था, वो कैसे? तब रवि ने बताया कि अगर तुम्हें अगले 12-13 साल में रिटायर होना है तो तुम्हें अपने पैसों में से हर महीने 25,000 इन्वेस्ट करने होंगे और वो भी हर साल की 10% स्टेपअप के साथ। अब इससे होगा ये कि अगर तुम हर महीने 25,000 रुपए 10% स्टेपअप के साथ 12% के इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें अगले 7 सालों में तुम्हारे पास होंगे लगभग 41 लाख। फिर अगर तुम सेम पैटर्न से इन्वेस्ट करते रहे तो अगले 3 सालों में ही तुम्हारा ये अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी 80 लाख। और अगले मात्र 2 सालों में तुम्हारे पास होंगे 1.2 करोड़। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब जरा सोचो, अगर तुमने ये प्रोसीजर पहले से स्टार्ट कर दिया होता तो आज तुम्हारे पास भी अच्छी खासी वेल्थ ग्रो हो चुकी होती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे बैंक में पड़ी वेल्थ आज भी 25 लाख है और भविष्य में उसकी वैल्यू और भी कम होती रहेगी। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि 40-45 की उम्र में सही प्लानिंग और कंपाउंडिंग के रूल से आप आराम से एक ऐसा अमाउंट अचीव कर सकते हो जो आपको सेंस ऑफ फ्रीडम देगा।
फिर चाहे तो आप छोटे छोटे मल्टीपल बिजनेसेस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद कर मल्टीपल इनकम सोर्सेस बना सकते हो। वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट खुद बहुत छोटी उम्र से कंपाउंडिंग के रूल को फॉलो करते आ रहे हैं, जिसने उन्हें आज इतना रिच बनाया है। इसलिए वो हमेशा कहते हैं ट्रेडिंग और गेट रिच क्विक जैसी स्कीम्स में ना फंसे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केट ग्रोथ पर भरोसा रखें। अपना पैसा हो सके तो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको लाइफ में कभी अपनी अगली पीढ़ी से उम्मीदें लगाने की नौबत ना पड़े और आप खुद अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सफिशिएंट वेल्थ बना पाओ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।